नमो हरियंदानम नमो सिद्धानम नमो हरियानम नमो वज्रायनम नमो लोहे सुखसाहूनम ऐसो मंजनमुकारो जो पावपनानो मंगलान ज्योतिर्मोहवै मंगलम नमो दुर्वारदादि वेदिवारिणे अरत योगिनाथाय महावीराय दायिने पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके वादसंस्पृशे निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः श्रीदान प्रेम सुरिगच्छन वे सुजानु वन्दो यशो सुरिवरं भुवनेकभानु माभूपावदने जय घोषराजे द्योधर्मजित् सुरिवरं शिवराजकाजे अद्भुत भक्ति प्रभुनि करता भक्तो ना भगवान तमे जिन गुरु आज्ञा हृदय धरता शिष्यो ना रखवाड़ तमे त्यागी तपस्वी उच्च संयमी तीर्थ प्रभावक उपकारी जगवल्लभ गुरु वंदन करता आत्म पावे गुण ज्ञान। महाराष्ट्र बोलना। महाराष्ट्र देश जनबोधकाय महाराष्ट्र देश जनबोधकाय नवकार कोटि जप तन्मयाय नवकार कोटि जप तन्मयाय सिद्धांत सन्मार्ग संरक्षकाय सिद्धांत सन्मार्ग संरक्षकाय नमो यशोदेव सुरीश्वराय नमो यशोदेव सुरीश्वराय शब्द संयोग वर्णय वर्धो सकर्णोयं सकर्णानां फलं भक्तिप्रयोगजम्। अनंत कल्याणकारी धर्म चक्रवर्ती धीराज परमात्मा महावीर स्वामी परम पुण्य के उदय से परमात्मा के शासन के अंदर में हम सभी का जन्म हो चुका है और ज्ञानी भगवान वर्तमान भाव में हमें मिले इस जन्म को चार रूप से दुर्लभ बताया। कहाँ हुआ है अपना जन्म? आर्य देश में, आर्य कुल में, जैन कुल में, मनुष्य का जन्म में जब हमने जन्म प्राप्त कर लिया है तब हमें समझाते कि भाग्यशाली चार गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो और क्या कर लो तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर लो और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज कह रहा हूँ ऐसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है और संकल्प रहित साधना यानी निर्विघ्न की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है रहने में निश्चित रूप से जोखिम होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए
तो संकल्प के बल से जानवर भी जानवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प में समाई हुई है और संकल्प हमें और कुछ भी नहीं करना है, एक ही संकल्प करना है। क्या करना है? जो मैं हूँ वो मुझे बनना है। और मैं कौन हूँ? तो इंसान का जन्म पाया, मैं एक इंसान हूँ। जैन कुल में जन्म पाया, मैं एक जैन हूँ। बस मुझे इंसान बनना है, मुझे जैन बनना है। इस भावधाराओं में जाना है और ये करने के लिए कार्य कोई भी क्षेत्र का हो, अच्छा हो या बुरा हो, भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, व्यापार का हो या व्यवहार का हो, आरोग्य का हो या अध्यात्म का हो, संकल्प के बिना कुछ भी प्राप्ति हो सकती नहीं है। बिना संकल्प धंधे के अंदर में भी सफलता नहीं और बिना संकल्प स्कूल के शिक्षण में भी सफलता नहीं। कार्य अच्छा हो या बुरा हो, संकल्प के बिना सिद्ध होता नहीं है। तो संकल्प अगर किया तो पशु भी पावन बन जाता है और संकल्प नहीं है तो मानव भी पशु बन जाता है। संकल्प करने वाले पशुओं की कोई बातें मैंने आपके सामने रखी। आज तक कितने पशुओं की बात रखी सचिन भैया? चंड कौशिक की बात रखी, मेंढक की बात रखी, हाथी, कौन से हाथी की? कौन से हाथी की बात अभी तक मैंने रखी? अभिग्रह में गज और हाथी एक ही है बोलो। हाँ, ऐरावत है। कौन से हाथी की बात मैंने नहीं बताई कोई है? आगे बढ़ना है। अभी आपने हाथी को याद किया तो हाथी की बात को याद कर लेंगे। परमात्मा पार्श्वनाथ की आत्मा मरुभूति के भव में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। जीवन की आखिरी क्षणों में संकल्प में से विकल्प में चले गए और मनुष्य में से क्या बन गए? पशु बन गए। और पशु में हाथी का भव उन्होंने प्राप्त किया और हाथी के भव के अंदर में पूरी पशुता के अंदर में रही हुई वो आत्मा, और तीर्थंकर की आत्मा कोई भी भव में जाए ना तो वो कभी भी श्रेष्ठता को ही प्राप्त करती है। वो पशु में जाएगी तो सिंह, हाथी जैसे पराक्रमी या पवित्र पशुओं के अंदर में जाएगा। वो कभी घोड़ा बन सकती है, गधा बन सकती नहीं है। ऐसी होती है हाथी की आत्मा। और पागलपनी और उतने के अंदर में जंगल में घूमते घूमते पूर्व भव में जो उनके राजा थे, जो अभी ऋषि बन चुके थे, वो अरविंद राजर्षि साधना के जोर पर अवधि ज्ञान प्राप्त करके जंगल में कौशल ज्ञान में थे। और ये हाथी 500 हाथियों का स्वामी बन चुका था और उनके साथ में घूमते घूमते आ रहा था, मस्ती में था। जैसे अरविंद राजा को देखा उसके सारे भाव शांत हो गई, आकर के खड़ा रह गया, सारी मस्तियां शांत हो गई। मैंने कहा था ना, संत के पास जाने वाला संत बन जाएगा, संत न बनेगा तो शांत बन जाएगा। शांति मिल गई। देखते रहा। औधिक ज्ञान के प्रकाश में अरविंद राजर्षि ने ये देख लिया कि ये और कोई नहीं है, ये पूर्व भव की मरुभूति की आत्मा आखिरी समय में थोड़ी सी गलती और मनुष्य में से क्या बन गई? पशु बन गई। उसको सिर्फ 3 शब्द सुनाए। जैसे महावीर ने चंड कौशिक को किया था बुज्ज बुज्ज चंड कौशिया, वैसे इन्होंने हाथी को कहा बुज्ज बुज्ज मरु हुई। हाथी का नाम नहीं मालूम था, पूर्व भव का स्मरण किया, बुज्ज बुज्ज मरु हुई। और ये सोचने लगा, मरुभूति बोल रहे कि मुझे को समझने की बात कर रहे, कौन कौन कौन, सोचते सोचते पूर्व भव का ज्ञान हो गया। मैं कहूँ आपको पूर्व भव का ज्ञान हो या न हो,
लेकिन जालना वालों को 7 साल पहले का भी ज्ञान हो जाए ना तो बहुत कुछ हो सकता है? 7 साल के बाद में आया, 7 साल के पहले जब मैं था उस समय में आपकी जो अप्रमत्त दशा थी उसमें बहुत बड़ा प्रमाद अभी चालू हो गया है। प्रमाद का नुकसान आपको है, प्रमाद के त्याग का फायदा भी आपको है। प्रमाद आलस ये परस्पर पर्यायवाची शब्द है। प्रमाद की व्याख्या की है शास्त्रकारों ने कि प्रमाद क्या होता है, तो बहुत सुंदर शब्द लिखे कि प्रमाद परमो रिपु, प्रमाद परमो रिपु। प्रमाद ये हमारी आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। हमारी आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन पवन भैया? प्रमाद है। प्रमाद के आगे आलस के लिए तो उसके आगे की बात बता दी। प्रमाद को सबसे भयंकर शत्रु बताया। आलस की व्याख्या क्या की मालूम है? आलस्य ही ध्रुवम मृत्यु। आलस ये तो निश्चित मृत्यु का दूसरा पर्याय है। और इसलिए वो कहते हैं ना, जो हमारे यहाँ लिखा है, थांबला तो, सुना है ना आपने, मराठी में लिखा है थांबला तो, यानी जो आलसू बन गया ना वो ऐसे ही खत्म हो गया। और इसीलिए कहते हैं, सोने वाले के लिए बहुत अच्छी बात लिखी है कि सोया हुआ और मुर्दा हुआ दोनों एक समान। आलस ये मृत्यु का दूसरा पर्याय है। और ये आलस अच्छे काम में कभी करना चाहिए नहीं। और हम अच्छे काम में ही आलस करते हैं। पाप की प्रवृत्ति में कहीं हमें आलस होता नहीं है। कल की बात करूं, ऊपर थे प्रतिक्रमण करने वाले 2-3 और बिन प्रतिक्रमण वाले 2-3 जन। ये फिल्म छूटने के बाद में बाहर खड़े थे करीब 11 बजे तक। उनको मालूम भी नहीं कि 1 घंटा खड़े खड़े चले गया। ये लोग प्रतिक्रमण में बैठे हुए थे। बात याद आ गई तो बात ये भी कर लूं, धर्म में सहायक बनना ये सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। और धर्म में विघ्न रूप बनना ये सबसे बड़ा। हम अकेले पाप करते ना प्रवीण भैया, हम अकेले पापी बनते, लेकिन किसी के धर्म में अगर अंतराय बने ना तो हम सभी के पाप में निमित्त बनते ना, उस सभी का पाप का भाग भी हमें लगता है सभी के लिए। और हमारी छोटी सी बेदरकारी सकल संघ को धर्म के विघ्न करने वाली बन सकती है। चल रहा है 1.5 महीने से अच्छा माहौल। कल रात को वही सूचनाएं जो पहले से दी थी, सूचनाओं का अमल नहीं करने का आपने संकल्प कर लिया है। और शायद बड़े दिन आए हैं सामने, वो लोग भी अपना कोटा पूरे करने की मानसिकता में होंगे। जो होगा वो तो होगा, गलती हमारी है तो भुगतना पड़ेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कल तक की गलती को आज से सुधारने का मन में भाव रखना। जो भी यहाँ पर बैठे हैं सभी को हृदय से सूचन है, एक भी आपकी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर अपने इस प्रीमाइसेस में ना हो। बड़ी सड़क कोई लंबी नहीं है, 50 कदम आप जरूर से चल सकते हो। पीछे शोला चौक में भी पार्किंग जगह है, इधर जगह है, 50 कदम आप चल नहीं सकते क्या? फिर ये बातें रोज रोज बताने पर भी आप इस चीज की राह देख के बैठे हो कि एक दिन बंद हो जाए पूरा। अगर नहीं, मैं बड़े सॉफ्ट शब्दों में आपको कड़क बात कर रहा हूं। ये महापाप आपके सिर पर बोझा न बहना पड़े, इतना ध्यान रखे पुण्यशाली। मत लाओ ना, क्या बिगड़ता है? सब यहाँ पर जितने भी बैठे, मान लो अभी प्रकाश भी नहीं चल सकते तो धर्मेश है, राकेश है, कोई भी स्मित है, उनको यहाँ छोड़ के गाड़ी वहां पार्किंग कर सकता है, वहां से वापिस यहाँ ला करके कर सकता है। अगर बहुत गाड़ियां आ गई तो गेल्डा के पत्रे निकाल देंगे अपन, वहां के अंदर में भी पार्किंग हो सकता है, लेकिन वो जरूर नहीं है। बड़ी सड़क बहुत बड़ी है, पीछे शोला चौक पूरा खाली है। यहाँ आने पर कितनी बड़ी मुश्किलियां श्री संघ के लिए हो सकती हैं। संघ के अंदर आप तो आकर के चले जाओगे हैं, और जो आगे वान रहेंगे उनके सिर के ऊपर पूरा
वर्ष ढलेगा। और फिर उसमें से आगे वाले भी सब एक विचार के नहीं रहते क्या? फिर उसमें से एक आधा ऐसा भी बोलेगा, प्रवीण भैया महाराज साहब भी क्या समझते नहीं, सुबह का कार्यक्रम, दोपहर का कार्यक्रम, रात का कार्यक्रम बस रखते जाते हैं, थोड़ा चलता है तो उनको भी समाधान नहीं है, अपने को बहुत बड़ी बड़ी समाधान की बातें करते रहते हैं। किसी को महाराज साहब के लिए बोलने का भी सौभाग्य। अब इस बात के लिए मैं यहां रुकता हूं, समझो तो आपका भला, न समझो तो संग का बुरा। समझ गए ना पुण्यशाली? सबका बुरा करना है तो भी आप खुले हो, आपका भला करना है तो आप खुले हो, सबके बुरे में आपका भी बुरा तो निश्चित है। एक छोटी सी सूचना का अमल निश्चित रूप से हो, नहीं तो फिर ओपीआई मेरे को एक बार मिलने को है, मैं दूसरी बार बुला के बोलूंगा। तकलीफ किसकी है? गाड़ियों की है ना, जितने भी बाहर रखे जाए आप एक वो टोचिंग वैन लेके सब उठा के लेके जाओ, और जो भी लेने को है उसको पूरी कीमत के साथ वापस लौटाओ, फिर देखता कौन दूसरी बार लगाता। यहाँ तो गाड़ी खड़ी करने के बाद में भी 10 रुपया प्रभावने में मिल रहे, क्यों हम लोग डरेंगे ना? समझ गए ना पुण्यशाली? यही बातें हमें हमारे आत्म विकास में बाधक बन रही है। करना है पुण्यशाली, पशु भी संकल्प करता है तो देव बन जाता है, और मनुष्य विकल्पों के कारण अपने इस जन्म को भी हार जाता है। संकल्प किया, मरुभूति को समझाया, बुझ बुझ मरु हुई। जिंदगी में पहली बार सुना, एक ही बार सुना, मरुभूति सुधर गई। अपने अंदर में चले गए और सोचा कि मुझे मरुभूति कह रहे हैं, पूर्व भव का स्मरण हो गया है, और इस स्मरण के माध्यम से अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या हो गया? गलती का एहसास हुआ। सिर्फ एहसास होने से नहीं चलेगा, गलती सुधारने का भाव भी हृदय में जागृत हो गया। बोल नहीं सकते थे, और क्या कहूं आपको, हम मुख से जितना बोल सकते ना, इससे अधिक आंखों से भी बोल सकते हैं। हमारी आंखें भी बहुत कुछ कह सकती हैं। उसके हृदय की वेदना, गलती का पश्चाताप आंखों में से बहने लगा, आंखों में से बहने लगा। और कहते हैं कि पश्चाताप के इस आंसू में इतनी ताकत है कि जो हमारे कई जन्मों के पापों को धो सकता है। गंगा का पानी बहुत बहुत तो इस भव के पापों को धोता है, पूर्व भव के पापों को नहीं धोता है। पश्चाताप के आंसुओं की शक्ति गुजरात के कवि कलापी ने बहुत ही सरल सुंदर शब्दों में लिखी है। पश्चाताप को हम पछतावा बोलते ना, पछतावा, हा पछतावो विपुल झरन है। ये पश्चाताप विपुल यानी विराट झरण है, सरोवर है। कहां से आया है? स्वर्ग थी उतर्यु छे। इस स्वर्ग का सरोवर है। पापी एमा स्नान करीने, पापी आत्मा उस पश्चाताप के सरोवर में स्नान करीने पुण्यशाली बने छे। पापी एमा स्नान करीने पुण्यशाली बने छे। पश्चाताप के आंसुओं ने कई लोगों को कैवल्य ज्ञान और मोक्ष की भेंट दे दी। हमारे महासाध्वी मुरुगावती जी, महासाध्वी मुरुगावती जी चंद्र और सूरज दोनों एक साथ में प्रभु के दर्शन के लिए मूल विमान से आए। वैसे देवताएं जो भी आती है ना प्रवीण भैया, अपने मूल देह से भी नहीं आती है। धरती पर आते समय अपने मूल शरीर को तो घर पे रख के आते हैं देवलोक में, या वैक्रिय रूप यानी दूसरा रूप करने की उनकी शक्ति है, तो दूसरा रूप लेकर के यहाँ आते हैं। मूल शरीर उनका वहीं पड़ा रहता है, लेकिन उस दिन मूल शरीर से और मूल विमान में बैठ के, नहीं तो ऐसे यहाँ आना होना तो वो दूसरा चार्टर प्लेन करके आते, ओरिजिनल प्लेन से आते, लेकिन उस दिन चांद सूरज दोनों ऐसे ही आए और प्रभु की देशना की धारा में डूब गए। चारों ओर चंद्र और सूरज के विमान नीचे है तो उजाला उजाला और उजाला ही होगा ना, उसमें ध्यान नहीं रहा और प्रभु की वागधारा के अंदर में मुरुगावती से डूब गए। नहीं कोई घूमने गए थे, नहीं कहीं किसी को मिलने के लिए गए थे, प्रभु की वाणी में थे। चंदन बालाजी भी बैठे थे। समय हुआ, चंदन बालाजी के ख्याल में आया, चंदन बालाजी चले गए, मुरुगावती जी नहीं उठे। बाकी सब साध्वियां चंदन बालाजी के साथ चली गई, मुरुगावती जी के ख्याल में नहीं आया। और जैसे चांद सूरज गए
अंधेरा हुआ और मृगावती जी ऐसे घबराए अपने स्थान पर आए। चंदन बालाजी ने कुछ कारण नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक वाक्य कहा कि तुम्हारे जैसे कुलीन को ये शोभा नहीं देता है। हाँ, तुम्हारे जैसे कुलीन को ये शोभा, क्या गलती थी? बोल सकते थे मृगावती जी, गुरुजी बात તમારી સાચી છે, પણ મને ખ્યાલ ના આવ્યો, તમે ઉઠતી વખતે કહી તો શકતા હતા ને? नहीं कह सकते थे? कह सकते हो ना भाई? कई कबार मैंने देखा है सुरेश भैया, इधर से किसी को व्याख्यान में से उठने की इच्छा हो जाए ना तो बाजू में यहाँ बैठे बैठे रिंग कर देते कि मैं उठ रहा हूं, तू हाँ उठ जा। वो अपनी धारा को छोड़ के चले जाते हैं ना, कहाँ नहीं जाते, तो उसको कह सकते थे ना, नहीं कहा तो मृगावती जी भी चंदन बाला को इतना तो कह सकते थे ना, नहीं कह सकते थे? गुरु जब हमें हमारी गलती बताते हैं, शायद हमारी गलती नहीं भी हो तो भी गुरु ने बताया ना, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। विनम्र शिष्य की बातें बताइए कि गुरु कहे दे के दिन वत्स जो आ सामे कागड़ो बैठो छे ने ए धोळो छे, धोळो। कव्वा कभी सफेद देखा क्या आपने? गुरु ने कही दिया वत्स आ कागड़ो धोळो छे, शिष्य शू कहेवानुं? जी गुरुदेव। क्या कहने का? जी गुरुदेव। कुछ भी झूठ बोले तो भी कह देते। फिर गुरु सामने से पूछेंगे कि वत्सो मैं काला कागड़ा ने धोळो कीधो ते मानी लीधो तो के गुरुदेव आप जे कहता हशो ने ए कईक एनी अंदर में रहस्य हशे तो ज कहता हशो, ये आप जानी शको, आप ज्ञानी छो, हूँ तो अज्ञानी। आपनी वातने स्वीकारवी એટલું જ મારું કામ છે, એની ઉપર વિચાર કરવાનો ના હોય। ગુરુ કે પણ પૂછતો ખરો કે કાળા કાગડાને ધોળું કીધું તો કારણ શું છે? તો કે ગુરુદેવ હું એ પૂછતો પણ નથી, આપ જે કહો तो हत्ती वो जालना वाले के 70वें पीढ़ी के दादाजी थे, एकदम विनम्र। कुछ भी कहो, कोई दलील करते हैं, नो आर्ग्यूमेंट है, नो आर्ग्यूमेंट गुण है, लेकिन नो एग्रीमेंट। उसने आर्ग्यूमेंट नहीं की थी, लेकिन गुरु की बात का एग्रीमेंट तो कर लिया था। आप न आर्ग्यूमेंट करते हो और न बोलो ना, जरा कबूलात तो करो पपिन भैया। एग्रीमेंट भी नहीं होता है। उसने कहा, फिर गुरु ने समझाया कि देख मैंने उसको जो सफेद बताया ना, काला कागड़ा ने मैं धोला कीधो ने एनु कारण छे कि कौवा कितना भी शरीर से काला हो, कौवा शरीर से कितना भी काला हो, लेकिन याद रखना कौवे का एक गुण इतना सुंदर है, इस गुण के कारण मैंने उसको उजला बताया, उजाले वाला बताया। कौन सा गुण कौवे का? भोजन के समय सबको काव हाँ, सुजल भाई को ध्यान है। बहुत सुंदर। कौवा कभी भी अकेला खाना खाता, कितना भी भूखा कौवा हो और कितना भी उनकी जमात के हिसाब से अच्छा भक्ष्य उन्हें मिल जाए, वो नजदीक आता है, देख लेता है, माँ की तरह टेस्ट कर लेता है, थोड़ा बराबर है ना, और फिर उड़ता है ऊपर जाके कां 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 करते अपने सभी साधर्मिकों को बुला के फिर वो खाता है। ये उसकी उज्ज्वलता है। ये सुनने के बाद में जालना वाले इतना तो नक्की करेंगे ना मनोज भैया कि रोज मैं मेरे परिवार के 4 जन के साथ ही खाना खाऊंगा, अकेला खाऊंगा। इतना तो कव्वे का गुण मेरे में आएगा ना। एक कव्वे की जब बात आई ना, तो इस जानवरों की जमात को साथ में लेते हुए इंसान को संदेश देने के लिए गुजरात के एक कवि ने बहुत सुंदर 4 पंक्तियां लिखी हैं। गुजरात के एक कवि की 4 पंक्तियां आज आपको समर्पण करता हूं। पुण्यशाली सुंदर शब्द लिखे हैं कि तृप्त सिंह शिकार सामे नजरपन करतो नहीं। सिंह अगर तृप्त हो गया हो तो उसके सामने कितनी भी अच्छी शिकार आ जाए, वो उसकी तरफ भूखे सिंह के सामने कभी चाना नहीं और पेट भरे सिंह से कभी डरना नहीं। तृप्त सिंह शिकार सामे नजरपन करतो नहीं। और इंसान पेट भरने के बाद में ज्यादा क्रूर होता है, ज्यादा पाप करता है,
ज्यादा कर्म करता है, और सिंह पेट भरने के बाद में आराम करता है। तृप्त सिंह शिकार सामे नजरपन करतो નથી। दूसरी पंक्ति लिखी, भूख्योपन कागड़ो, भूख्योपन कागड़ो પોતાના સ્વામી भाई वगर कदी जमतो નથી। पहले पेट भरे सिंह की बात करी, दूसरे भूखे कव्वे की बात करी, कव्वे की बात करी ना। तृप्त सिंह शिकार सामे नजरपन करतो નથી, भूख्योपन कागड़ो પોતાના स्वामी भाई वगर कदी जमतो નથી। और फिर हमारे लिए कह दिया शीतल भैया, शू कहूं आ मानव जातने, शू कहूं आ मानव जातने કે એ પશુનાત્મા પણ ભળતો નથી। એ પશુનાત્मा પણ भळतो नहीं। एक पशु जितने भी गुण मुझ में आ जाए ना, मैंने बहुत सालों के पहले मेरे जाहिर प्रवचनों का एक विषय गुजरात में था। कोई शब्द गुजराती में अधिक प्रचलित है, गुजरात में एक शब्द प्रचलित है, इसका अर्थ प्रकाश भाई को पूछ लेना, गाडरियो प्रभा कहवाय। शू कहवाय समझते हो गाडरियो प्रभा को सूरज भाई? ये गाडर क्या होता है प्रवीण भाई? गाडर मतलब एक घेटे बकरे होते हैं ना, जो अपन मेंढी बोलते हैं महाराष्ट्र में जिसको, धनगराची मेंढर, मराठी गीत आता है, आपने सुना क्या नहीं सुना पता नहीं मुझे। ये मेंढिया होती है ना, वो मेंढी, उसका प्रभाव मतलब क्या, अगर एक मेंढी जहां जाएगी ना उसके पीछे सारी मेंढियां चली जाएगी। यानी एक को देखा उसके पीछे आगे अच्छा है बुरा है कुछ सोचते नहीं, और इसीलिए एक उनके लिए एक ऐसी खराब कहावत पड़ गई, आ तो गाडरियो प्रवाह, विचार કર્યા વગર ચાલ્યા જ કરે, એનું નામ શું કહેવાય? गाडरियो प्रवाह કહેવાય। ऐसे गाडरिया प्रवाह के ऊपर मैंने प्रवचन किए गुजरात के अंदर में। मैंने कहा गाडर मतलब मेंढी का एक अवगुण है, एक अवगुण है कि एक मेंढी गिड्डे में पड़ेगी ना तो बाकी की 100 भी कहां पड़ेगी? गिड्डे में पड़ेगी। लेकिन मैंने कहा कि मेंढी के 3 गुण हैं। कितने गुण? और ये 3 गुण भी अगर मुझ में आ जाए ना तो भी मेरा बेड़ा, भगवान के गुण मुझ में नहीं आ सकते, क्योंकि मैं भगवान को बहुत महान मानता हूं। क्योंकि वो तो भगवान है भाई, उनके जैसा तो अपन कर सकते नहीं है। गुरु के गुण भी आप नहीं ले सकते हो, गुरु तो आप बड़े महान हो, आपके जैसा हम बन सकते हैं। तो अब चल तेरे से नीचे वाले की बात करता हूं, मेंढी के गुण तो तू ले सकता ना भवन में जा। और इस मेंढी के 3 गुण पर मैंने सबसे पहला प्रवचन आज से करीब 27-28 साल के पहले बारडोली में किया, रविवार के दिन। और क्या बताओ, हमारी भी उम्र होती है ना एक छोटी सी, उस समय में उल्लास होता है। और आज भी कहता हूं प्रकाश भाई, कोई मेरी प्रशंसा करे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहता हूं प्रशंसा तो पशु को भी प्यारी होती है, प्रशंसा तो पशु को भी प्यारी होती है। और वो तो समय था, नए नए थे ना, तो कोई प्रशंसा करे तो अच्छा लगता था। मेरे इस एक प्रवचन के ऊपर, बारडोली में हुए प्रवचन के ऊपर, नवसारी के एक युवान ने मुझे कहा, गुरुदेव नवसारी ना ट्रस्टीओ ने लई आऊं छू, आप चौमासु करवा नवसारी। उसका मैंने 1.5 घंटा 1.25 घंटा प्रवचन किया था। उस समय में बोल सकता था 3-3 घंटे, अब 1 घंटा भी बोलता हूं ना तो आप तो मेरे सामने देखते हो, मैं कई बार घड़ियाल देख लेता हूं। कभी कभार ऐसा होता है कि 1 घंटे की ड्यूटी पूरी करने के लिए मुझे थोड़ा देखना भी पड़ता है। शरीर शरीर का काम करता है, मन मन का काम करता है, चलते रहता है। मैंने बताए थे उस गाडर के 3 गुण। आज आपको बताऊं, गाडर का एक ही अवगुण कि कोई गिड्डे में पड़े तो वो क्या करता? गिड्डे में पड़ जाता। लेकिन गाडर का दूसरा गुण, हमारी दृष्टि के ऊपर सब कुछ डिपेंड है ना। मैंने बताया था कि 16 श्रृंगार सजी हुई 16 साल की नववधू की डेड बॉडी जंगल में पड़ी थी। पहले ने देखा युवान था, और चोर युवान था, लेकिन डेड बॉडी को देख के क्या सोचा, जिंदी होती तो मजा आती। थोड़ी देर के बाद चोर आया, बॉडी थोड़ी फूल गई थी। चोर ने क्या सोचा, अगर थोड़ा जल्दी होता तो पूरे दागिने लूट के लेता तो जिंदगी भर की दरिद्रता चली जाती। थोड़ी देर के बाद योगी आए, योगी ने क्या सोचा, धन वैभव रूप
यौवन सब कुछ था, लेकिन इसे कोई बचा न पाया। संसार असार है, जीवन क्षणभंगुर है। चलो मैं मेरी साधना में अगर कहीं कमजोर हूं तो थोड़ा सा जोर लगा के साधना। दृश्य एक ही था। हम दृश्य मेंढी को, उस मेंढे को हम नीचे गिरी हुई देखते हैं ना, ये हमारी दृष्टि। साधु संत क्या देखते हैं देखना है। हम लोग जब जाते हैं ना, आज तक जिंदगी में प्रवीण भैया गिड्डे में एक मेंढी पड़ी और उसके पीछे 100 मेंढियां पड़ी, है दृश्य कभी नहीं देखा। लेकिन विहार यात्राओं में ऐसा दृश्य सैकड़ों बार देखा कि एक मेंढी पहाड़ चढ़ती है ना, पीछे 100 मेंढियां। गिरने वाले को देखकर गिरती है वो उसका अवगुण है, लेकिन चढ़ने वाले को देखकर वो क्या है उसका है? मास्कमन वाले को देखने के बाद में क्या होना चाहिए? मास्कमन वाले की बातें सुनते हुए, मास्कमन वाले को देखते हुए भी हमारे कई एकासने वाले गिर गए, क्योंकि उसने देखा उसको बुखार आया था, उसने छोड़ दिया, उसको बुखार आया था, उसने छोड़ दिया, तो मैं भी छोड़ दूं। गिरने वाले को देखकर गिर जाना ये कोई हमारी समझदारी लगा लक्षण नहीं है। हमारा लक्षण ये है कि हम चढ़ने वाले को देखकर चढ़ जाए। व्याख्यान होने के बाद में पपिन भैया बहुत सारे लोग नीचे उतर जाते हैं, मैं ऊपर चढ़ता हूं, आपने कहां जाना चाहिए? नजर नजर में फर्क होता है। करना है पुण्यशाली पहला गुण, चढ़ने वाले को देखकर वो चढ़ जाते हैं। दूसरा गुण, कभी देखना ये मेंढिया जब चलती है और थोड़े रास्ते से हट गई ना, कहीं जाती है, थोड़ा सा खाना इधर उधर देखा तो अपने रास्ते से वो क्या करती है? हट जाती है। दूसरा गुण है, सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना? नक्की है? दूसरा गुण बताओ, पहला गुण बताओ फिर दूसरा बताओ। पहला गुण क्या? सीधा बोलना, चढ़ने वाले को देखकर वो। 2 नंबर का गुण, जब वो इधर उधर थोड़ी सी भटकती है ना, पीछे आने वाला उसका मालिक, जो उनके जो शब्द रहते हैं ना, कोड वर्ड्स, आपके भी हैं धर्म में कोड वर्ड नहीं रहते, कर्म में बहुत सारे कोड वर्ड रहते हैं आपके अंदर में, हैं? वो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे कोड वर्ड चलते रहते हैं ना आपके, कि घर वाले के हाथ में मोबाइल आया जाए तो मालूम पड़ेगा नहीं। ऐसा बहुत कुछ उसके अंदर में स्टोर किया होता है आपके अंदर में, ऐसे कोड वर्ड रहते हैं। तो वो कोड वर्ड में उनका तब 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 क्या रहता है, और इतना जैसे बोलते ना तो इधर उधर रास्ते से भटकी हुई मेंढिया वापिस रास्ते पे आ जाती है। अगर रास्ता भूल गई तो मालिक का एक आवाज आ जाए ना तो वो अपने रास्ते पे आ जाती है। मैं 1.5 महीने से तक कर रहा हूं, अभी आप रास्ते पे। ये तक की बातें आई ना मेहुल भैया, एक छोटी सी बात भी याद आ गई, कह दूं आपको। एक जगह पर ऐसी घटना हुई, शासन की सुरक्षा के लिए कभी कैसे अवसरों को देखना पड़ता है। ऐसा एक मौका आया कि शासन की सुरक्षा करना था, कोई गुरु भगवंत हाजिर नहीं थे। आप जैसे एक श्रावक ने क्या किया, एक धनगर को साधु का वेश पहना दिया और उसको बोले तू कुछ नहीं करना, तू सिर्फ मौन रहना। क्या रहना? मौन, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कोई आएंगे मैं मौनी बाबा के रूप में तेरी प्रसिद्धि कर दूंगा। शासन की सुरक्षा के लिए किया हुआ एक छोटा सा ड्रामा। और बैठे थे ऐसी, एक बार बहुत बड़ा राजा वहां पर आया अपनी छोटी सी परिषदा के साथ और बातें कर रहे थे। और इसने कह दिया था कि मौनी बाबा है, कुछ पूछना नहीं उनको, है मौनी बाबा को कुछ पूछना। मुझे भी गुरुदेव पीछे से यही कहते थे, जालना वाले सब व्याख्यान में मौनी बाबा होते हैं, कुछ पूछना। पूछोगे अनुराग जी आपको कुछ? ये मौनी बाबा, कुछ पूछना नहीं। राजा ने कुछ नहीं पूछा, बेस्तर है, दिखने में बड़ा अपनी मराठी भाषा में तो दिप्पार आदमी था, बैठा था, गोरी गुलाबी काया। भरवाड़ों को कभी देखना, गुजराती भरवाड़ों को क्या उनके बॉडी रहते हैं, न जिम में जाते न कसरत करते, कुदरत एक नेचुरली उनकी बॉडी के अंदर में ऐसी ऊर्जा होती है, शक्तियां होती है, चलते रहते, गोरी गुलाबी काया रहती है। और क्या आपको बताओ, हमारे साध्वी जी भगवंत ने एक बहन को 2 शनिवार के पहले गाने के लिए बुलाया था ना,
उनका आवाज क्या होता है। अगर ये भरवार हमने पालीताना दीक्षा का पहला, अभी चातुर्मास भी नहीं हुआ था, 1 ही साल पूरा हुआ था, पालीताना में रुके थे और सुबह सुबह सभी धर्मशालाओं में वो भरवार ने आती सब है? ना भरवार, अब भरवार दूध लेके आती और वो बोलती दूध लाई लो, और उसकी जो आवाज आती ना, लता मंगेशकर की भी आवाज उसके सामने एक ही बनती। उस भरवारन के गले में निसर्ग ने एक ऐसी शक्ति रखी है, उस आवाज में इतना मीठा टौका रहता ना कि दूध लेने की इच्छा न हो तो भी दूध लेने का भाव हो जाए। इससे सुंदर सी बातें रहती ना। ऐसा मस्त मजा का शरीर था, बैठे तो लगे बड़े बाबा जी, दाढ़ी बीड़ी खुल गई थी नरेंद्र मोदी जी जैसे, हाँ योगी लग रहे थे पूरे, और बोल दिया था ये नहीं करना। शांति से बैठे थे मौनी बाबा, और अचानक उस दिन सामने पहली बार राजा आए, ये शांति से बैठे, राजा बड़े इंप्रेस हो चुके हैं, और इतने में सामने से वो मेंढी का पूरा टोला निकला, और 6 महीने से मौन बैठे ये बाबा जी, उनके मुंह में से शब्द निकल गए, तक तक तक। राजा एकदम ये हो गया, वो आदमी ने वहां से सूचन किया, वो चुप हो गया। उसने राजा को कहा, राजा ने बोला क्या है? बोले महाराज जी आपका बहुत बड़ा पुण्य है, 6 महीने में बिल्कुल मौन थे, ये आपका पुण्य कि उन्होंने आपको एक वाक्य में आज संदेश दिया। बोले क्या दिया? कि भाई मनुष्य जन्म मिला है, जैन धर्म मिला है, ये तक तुझे मिली है तो तू तर जा, तक तक। समझते हो इस बात को? मैं भी कह रहा हूं तक 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 मिली है। 2 बार तक क्यों बोला? एक मनुष्य जन्म की तक मिली, एक जैन धर्म की तक मिली। अब तू क्या कर ले? तिर जा, अपने आप को तू भव सागर से तिराने का पुरुषार्थ कर ले। तक तक तर कहना है उस मेंढी का दूसरा गुण, चढ़ने वाले को देख के चढ़ जाते हैं। उन्मार्ग पर चले हैं तो कोई रोकने वाला मिले तो रुक जाते हैं। अब तीसरा गुण सुरेश भैया आप बताओ है मनोज भैया, बोलो बोलो तो प्रकाश त्रीजो गुण शू होई શકે? एमने चौथा बताया मुझे को। हाँ, सब साथ मिल के खाना खाते, लेकिन ये तो एक बहुत कॉमन चीज है, एक ऐसी चीज बहुत ही सुंदर सा तीसरा गुण आपको बताना चाहूंगा पुण्यशाली। पहले 2 तो याद रहेगा ना हर्ष। नंबर 1, चढ़ने वाले को देखकर वो चढ़ते हैं। गलत रास्ते पर चले गए हो तो रोकने वाले मिले तो अपने मालिक की आवाज से उन्मार्ग से सन्मार्ग पर आ जाते हैं। तीसरा नंबर, 100 मेंढियां अगर गिड्डे में पड़ गई हो और निकालने वाला कोई आ जाए ना तो निकलने की भी उनकी, चलो अपनी ये तैयारी है। गिड्डे में से निकालने वाला कोई मिले तो निकलने की भी उनकी क्या होती है? आप लोग गिड्डे में गिर तो गए, निकालने वाला आया हो, निकलने की तैयारी कितनी है? ये तैयारी हमारी हालत कैसे आनंद राजी मालूम? शेख चिल्ली जैसी। छोटे थे ना, एक शेख चिल्ली का पाठ आता था। शेख चिल्ली जंगल में से जा रहा था और जाते जाते अचानक अपनी धुन में चल रहा था, देख नहीं रहा था तो एकदम एक 20-25 फुट और गिड्डे के अंदर में वो गिर गया। तो अभी चिल्लाने लगा, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया। अभी जंगल में कौन आते जाते रहता, लेकिन एक सेठ जी गए थे जंगल के लिए, वापिस आ रहे थे। उन्होंने देखा, आवाज की दिशा में गए, पड़े हुए शेख चिल्ली को देखा। सेठ जी को दया आ गई, और सेठ जी उस समय के हमारे वेश ऐसे थे ना, जरूर पड़े तो काम आ जाए, जरूर पड़े तो काम आ जाए। सेठ जी के सिर पर पगड़ी थी और वो पगड़ी, और सेठ जी ने कहा फिक्र मत कर, देख मैं ये पगड़ी का एक कपड़ा तेरे पास फेंकता हूं, तू उसे पकड़ लेना, मैं तुझे ऊपर ले लूंगा। सेठ जी ने एक पाग अपने हाथ में बांधा, दूसरा उसके पास में गो, उसको बोले पकड़ ले। वो बोला लेकिन मैं मर गया। अरे बोले तू मर कैसे गया? तू बोल रहा है, तू सांस ले रहा है, तू मरा नहीं? बोले मैं मर गया।
तो बोले तू नहीं मरा भाई, आजा मैं निकालने के लिए आओ, तू जी जाएगा। नहीं बोले मैंने सुना था जो 25 फीट ऊंडे गड्ढे में जाता है ना वो मर जाता है। मैं तो आपने भी यही सुना है ना, जो संसार में पड़ता है दुर्गति में चला जाता है। अब कोई भी निकालने वाला आए तो निकलने की कोशिश। ऐसा तो हमारे कोई गुरु भगवंत नहीं कहते कि जो संसार में पड़ा वो डूब गया। हमने कभी कहा नहीं है। हर संसारी को भी तीरने का सौभाग्य जैन शासन ने दिया है। इतना नहीं, संसार के वेश में रहते हुए भी कई कबार संयोगों में भावों का परिवर्तन हुआ ना, तो संसारी वेश में भी भाव संयम के द्वारा कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति करके अनंत आत्मा सिद्ध दशा को पहुंच गए। और इसीलिए सिद्ध भगवान जहां अभेद भाव से आत्माओं का मिलन हो चुका है ना, उसको भी समझाने के लिए नीचे की अवस्था के 15 प्रकार शास्त्रकारों ने बताए। कितने प्रकार? सिद्ध भगवंतों के प्रकार कितने भाई? 15 प्रकार के। उसमें एक प्रकार है गृहस्थ लिंग सिद्ध। कौन सा? यानी वेश गृहस्थ का था, भावधाराएं पलट गई और वो सिद्ध बन गए। ऐसी भावधाराएं जैन शासन किसी को भी डूबने की तैयारी, डूबने की बात नहीं करता है। वो एक ही कहता है तू मुझे पकड़ ले, मैं तुझे तारने के लिए तैयार हूं। ऐसा सुंदर जिन शासन हमें मिला है, जिन शासन की साधना का मुख्य ध्येय, बाकी हम कुछ भी करें लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है, हमें कहां जाना है? मोक्ष में जाना है, मतलब सिद्ध बनना है। सिद्ध अवस्था को हमें प्राप्त करना है। आत्मा की सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमारा ये सारा पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ हम किस लिए कर रहे हैं पुण्यशाली? बोलो ना, ये किस लिए कर रहे हैं? हमें क्या बनना है बबिन भैया? सिद्ध बनना है, मोक्ष में जाना है। ये निश्चित हमारी भावनाएं हैं। अगर जाना है तो फिर से कहता हूं कि कहीं जाना है तो कुछ तो भी छोड़ना पड़ता है। मैं कहता हूं बहुत बार, जिसको दिल्ली की पार्लियामेंट में जाना हो ना, उसको जालना का खुद का घर छोड़ना पड़ेगा, खुद की गली छोड़नी पड़ेगी, खुद का शहर छोड़ना पड़ेगा। खुद का शहर, घर, गली और शहर तीनों छोड़ने पड़ेंगे, तब कहीं वो पार्लियामेंट में जा सकते हैं। मोदी जी कैसे दिल्ली पहुंचे भाई? गांधीनगर छोड़ा, गांधीनगर का विधान भवन छोड़ा, गांधीनगर छोड़ा और गुजरात छोड़ा, तब मोदी जी कहां पहुंचे भाई? दिल्ली की पार्लियामेंट में पहुंच सके। अगर हमें इस संसार से सिद्ध दशा में जाना हो तो हमें भी कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना पुण्यशाली। ये छोड़ने के लिए क्या क्या छोड़ना है? तो सबसे पहले हमें हमारे देह की माया छोड़ना। सबसे पहले क्या छोड़ना? सिद्ध बनने के लिए काया की माया सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। नंबर 2, परिवार की माया छोड़ना पड़ेगा। किसकी माया? अपने काया की माया। नंबर 2, परिवार की माया। और नंबर 3, जरा कठिन चीज है, पाप का प्यार छोड़ना पड़ेगा। पाप का प्यार। हम देह की माया को छोड़ सकते हैं, परिवार की माया को छोड़ सकते हैं, लेकिन पाप की माया को छोड़ना मुश्किल है ना। देखो, मास्कमन किया, देह की माया छोड़ दी। वो मास्कमन करने के लिए यहाँ से कदाच कोई और जगह पर चले गए जहाँ परिवार नहीं था, हम अकेले थे, कोई गुरु भगवान की निश्रा में जाकर के बैठ गए। मास्कमन करने के लिए कोई तीर्थ के स्थान पर जा गए, परिवार की माया भी हमने छोड़ दी। लेकिन उस दिनों के अंदर में टाइम पास करने के लिए मोबाइल लेके पाप की माया नहीं छूटती ना। देह की माया छोड़ करके उपवास में लग गए, परिवार के साथ कुछ नहीं, कोई आता नहीं जाता नहीं, घर पे रहे, लेकिन किसी से बात नहीं करते, लेकिन टाइम पास करने के लिए घर पे बैठे बैठे दिन भर टीवी देखते रहते हैं। पाप की माया छोड़ना है, ये बहुत ऐसे देह को 3 P के हिसाब से समझाओ तो देह के लिए प के ऊपर कौन सा शब्द है? देह, शरीर के लिए प के नाम से कौन सा शब्द है? बोलो ना। इसे पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंड, परिवार और पाप,
इस तीन की माया को अगर छोड़े ना तो सिद्ध दशा मिल सकती है, इसके पहले मिलती नहीं है पुण्यशाली। ये छोड़ना पड़ेगा है? विधान भवन छोड़ा, गांधीनगर छोड़ा और गुजरात छोड़ा, तब मोदी को दिल्ली मिला है? ऐसे नहीं मिला। वैसे पिंड, परिवार और पाप की माया, पाप की वासनाओं को छोड़े बिना सिद्ध दशा मिलने वाली नहीं है। निश्चित रूप से उस दशा में हमें पहुंचना है और पहुंचने के लिए हमें यहाँ पर सिद्ध पद के अंतर्गत रहे रहस्यों को समझना है। उस दिशा में एक एक कदम आगे बढ़ना है। और हर आराधना के लिए हमारे यहाँ 4 प्रकार की प्रधानता बताइए। हर समय पर अलग अलग चीज प्रधान होती है, लेकिन उसकी प्रधानताएं 4 कारण मिल जाए ना अच्छे, तो आत्मा को 4 गति के संसार से तीरने के लिए दुनिया की कोई शक्ति रोक सकती नहीं है। कौन सी है वो चीजें? बोलते बोलते भूल गया वो, क्या कह रहा था? कौन सी मेंढी के 3 गुण तो बता दिए। चढ़ने वाले को देखकर चढ़ते हैं, रोकने वाले मिले तो रुकते हैं, और उगारने वाले मिले तो उगरने की तैयारी रखते। ये 3 गुण बता दिए। अभी मैं कहां से मुड़ा, मैं भी थोड़ा सा भूल गया, हो सकता है। चलिए और आगे बढ़ेंगे। सिद्ध दशा में जाना है, शुद्ध हमें बनना है, तो कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। मैंने 2-3 रोज के पहले आपको कहा था कि व्यवहार में कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वैसे अध्यात्म की कहावत है कि कुछ होने के लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ किए बिना कुछ हो सकते नहीं है। सिद्ध दशा के अंदर में जाना है। आत्मशुद्धि के पंथ पर हमें मन को थोड़ा सा लगाम लगा के भी चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात कर रहा था। 4 शक्तियां हैं। कहीं पर द्रव्य प्रधान होता है, कहीं पर क्षेत्र प्रधान होता है, कहीं पर काल प्रधान होता है, और हर जगह पर भाव प्रधान होता है। कोई जगह पर अभी देखिए दक्षिणावर्त शंख होता है ना, वह द्रव्य प्रधान है। चिंतामणि रत्न में द्रव्य प्रधान है। चिंतामणि रत्न दिखने में तो सादा हीरा जैसा ही दिखता है, लेकिन जो उसकी परख करता है ना, तो वो द्रव्य प्रधान चीज है। दक्षिणावर्त शंख दिखने में तो सब शंख एक सरीके दिखते हैं। ओरिजिनल शंख और चाइना माटी के शंख भी एक सरीके दिखते हैं। वो परख करने वाले उसमें होने चाहिए। ये दक्षिणावर्त शंख, ये चिंतामणि रत्न, ऐसे चीजों में कामधेनु गाय ये द्रव्य प्रधान है। शत्रुंजय जैसे क्षेत्र क्या प्रधान है? क्षेत्र प्रधान है। हम दुनिया भर के हजारों हीरो से जो नहीं प्राप्त कर सकते ना, वो एक चिंतामणि रत्न, एक दक्षिणावर्त शंख से प्राप्त कर सकते, द्रव्य प्रधान है। जो हम दुनिया में कहीं पर भी भटक के जो साधना हम नहीं कर सकते ना, वो साधना हम शत्रुंजय में बड़ी सरलता से कर सकते हैं। जो घर पर रह के एक चौव्यार करने में कमजोर होते हैं ना, वो शत्रुंजय में जाकर के चौव्यार छठ करके 7 यात्रा भी हंसते खिलते कर लेते हैं ना। ये प्रभाव किसका है? क्षेत्र का प्रभाव। लंबी बात करने के बजाय क्षेत्र प्रभाव बहुत सरलता से आपको समझाओ मनोज भैया। आप घर में बैठे हो और उपासना में बैठे हो, भावों में कितना परिवर्तन होता है। आप तो वही हो ना, कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप घर पे रहो और आप उपासना में रहो, भावों में फर्क होता है क्या? नहीं होता है, नक्की ना भाई। बस ये क्या है? क्षेत्र प्रभाव। नंबर 3 काल प्रभाव। काल का प्रभाव होता है तो होता है। मैंने थोड़े रोज के पहले आपको काल की बात बताई थी। काल का प्रभाव तो रहेगा रहेगा रहेगा। मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझाया था कि रात्रि के समय में 1000 पावर के 1000 एलोजन लगा दो। रात्रि के समय में 1000 पावर के 1000 एलोजन लगा दो, उजास मिल सकता है, उल्लास नहीं मिल सकता। उल्लास नहीं मिल सकता। और सुबह के समय में ये ऐसा श्रावण महीना चालू हो, आकाश पूरा काली बदलियों से भरपूर हो, लेकिन सूर्योदय के बाद में सुबह का समय हुआ,
एक भी लाइट चालू ना हो, आकाश में सूरज की एक भी किरण भी ना हो, फिर भी उजास भी मिलता है और उल्लास भी मिलता है। काल का प्रभाव तो होता है और होता है। ऐसे काल के अंदर में अच्छे समय में अच्छे परिणाम, बुरे समय में बुरे परिणाम आते ही रहते हैं ना। काल का प्रभाव तो होगा और होगा। ऐसे काल के प्रभाव में कोई बुरा समय, कोई अच्छा समय जरूर आता है। ऐसा बहुत ही श्रेष्ठ समय, काल के हिसाब से श्रेष्ठतम समय अगर कोई हो तो आखा वर्षમાં એ દિન મોટા, આખા વર્ષમાં એ દિન મોટા, આઠે नहीं एमा छोटा। वो 8 दिन एक भी छोटा नहीं। पर्युषण का पहला दिन बड़ा कि संवत्सरी बड़ा है? कौन सा दिन बड़ा? 8 दिन बड़े हैं। आखा वर्षમાં ए दिन मोटा, आठे नहीं एमा छोटा। एक भी दिन छोटा नहीं है। पर्युषण के 8 दिन में कौन सा दिन बड़ा? एक भी नहीं, सब एक समान। पर्युषण के 8 दिन में सब दिन एक समान श्रेष्ठ है। 12 महीने के 360 दिन में कौन सा दिन बड़ा? मनुष्य जन्म का हर पल, मनुष्य जीवन की हर पल एक समान कीमती है। इसकी कीमत को आप माप सकते हैं? समंदर का पानी कोई भी क्षण से लो खारा लगेगा, गंगा का पानी कोई भी स्पॉट से लो मीठा लगेगा। मनुष्य जीवन की कोई भी पल आपके हाथ में आ जाए, वो पल निश्चित रूप से महान है, लेकिन उसे हम समझ नहीं सकते ना। सारी पवित्र गंगा को छोड़कर लोग प्रयाग में स्नान करने को जाते हैं। जरूरी नहीं है, गंगा का जल जहां भी हो पवित्र कर सकता है। बस ये प्रयाग की तरफ पर्युषण हमारे सामने आ रहा है कि आ गया है? आ गया। अभी कड़े माने, हाँ अभी घर पे बैठते हो ना, चाय का ऑर्डर दिया, थोड़ा टाइम पूछे और चाय का पहला उगला पूछे कि भाई आप पूछो हो गई चाय? हाँ हो गई। क्या बोलेंगे? हो रही बोलेंगे, हो गई बोलेंगे? हो गई बोलेंगे ना। जब होने की तैयारी हो जाए तो जो काम अभी पूरा होने की तैयारी में है ना, वो हुआ बराबर ही है। बराबर है ना पुण्यशाली? वो कैसे है? हुआ बराबर ही है। वैसे एक कार्य होता है ना, तो हुआ बराबर ही कार्य होता है। मुझे ये कहना है, ये तो हम जैसों को समझाने के लिए नहीं मानते हैं सारे समय की कीमत। सारी गंगा को पवित्र नहीं मानते तो प्रयागराज बनाना पड़ता है। मनुष्य जीवन की हर पल कीमती है, इसकी कीमत को नहीं समझते हो तो आओ मेरे भाई, 8 दिन तो कुछ ना कुछ है। और ये 8 दिन में क्या करने का? छठो अट्ठों बड़ी 28 है। छठ करो, अट्ठम करो, 28 करो, 9 करो, 16 भत्तानी 6 बलिहारी है। प्रभु वीर जिनंद विचारी, भाख्या पर्व वजुषण भारी है। 16 भत्ता करो, मासक शमन करो, तप करो, दान करो, शील करो, भाव धाराओं का ऊर्ध्वीकरण करो और भाव धाराओं का शुद्धिकरण करो। सब एक साथ में होता है। सिर्फ 8 दिन सोच रहे थे पर्युषणा आएगा और पर्युषणा तो आ गया। एक ऐसी आंख बंद करोगे ना, आंख खुले तब तक तो पर्युषणा पूरा हो जाएगा। कहां सोच रहे थे? मैंने आया तभी कहा था। 7 साल से कह रहे थे गुरुदेव आएंगे, गुरुदेव आएंगे, गुरुदेव आएंगे। और क्या कहूं प्रमोद भैया, मैं जितना लेट आया ना तब तक मुझे बुलाने के भाव आपके टिके रहे। अब वो भाव क्या हो गए? पूरे हो गए ना? अब इसके आगे आप बोलेंगे, वंदन करने को आएंगे, विनंती करेंगे, लेकिन आज तक जो आपकी भावधारा थी ना, वो जब आओगे तब मालूम पड़ेगा। मुझे यहाँ खींच के कौन लाया? आप नहीं लाए, आपके भाव मुझे यहाँ पर खींच के लेके आए ना। अब मैं मानता हूं कि अब दूसरी बार जब आप मेरे पास आओगे ना, तब कहोगे गुरुदेव कब पधार रहे हो जालना? अब तक क्या था? वो तो जालना चौमासा कब कर रहे हो? अब क्या आएगा? कितना फर्क हो गया ना। ये फर्क आपके ख्याल में नहीं आएगा, मेरे ख्याल में अभी से आ गया। कल की बात नहीं करता हूं। अब आप क्या पूछोगे मुझे? बराबर ना? हाँ या ना? है
ना भी इतना जोर से नहीं बोलते हो, क्योंकि हमारा गुजराती में कहेवत है, हाँ कहिए तो हाथ कपाए ने, ना कहिए तो सुंदर सी भावधाराओं में चलिए। और मैं फिर से कहता हूं, हर गांव में कहता हूं, आपको कहता हूं ऐसा नहीं, दर्शन वल्लभ नाम से प्रेम मत करो। दर्शन वल्लभ को जिस रूप से आप प्रेम कर रहे हो ना, उस रूप से प्रेम करो। दर्शन वल्लभ को किस रूप से प्रेम कर रहे हो आप? उत्तम चंद जी, हाँ, गुरु के रूप में आप गुरु तत्व के प्रेमी बन जाओ। किसके प्रेमी बनो? गुरु तत्व के प्रेमी बनो। और जब नसीब में नहीं होता है ना, तो नजर में आया हुआ भी दिखता नहीं है। आप सौभाग्यशाली हो। आज भारत भर के अंदर में करीब करीब 15,000 संघ है। छोटे बड़े संघ कितने सूरजमल जी? 15,000। अधिक से अधिक 1500 संघ में साधु साध्वी चारों संप्रदाय के मिलकर चातुर्मास है। इससे ज्यादा नहीं है। यानी करीब करीब 13,500 ऐसे संघ है जहां न कोई साधु है न कोई साध्वी जी हैं, लेकिन आप इस गुरु तत्व की महत्ता को समझ नहीं पा रहे हैं। और मैंने बार बार बताया और मैं बताते रहूंगा, क्योंकि आया हूं तो मार्ग बताना। पूज्य रामचंद्र सूरी महाराज ने कहा था अपने प्रवचनों में कि સાધુનું પ્રવચન શ્રાવકોના ગુણ ગાવા માટે નથી, दोष बतावा માટે છે। શેના માટે છે ભાઈ? डॉक्टर के घर पे चाय पान के लिए जाओगे ना, तो आपसे प्यार भरी बातों करोगी, लेकिन उसके टेबल पे लेटे हुए तो अरे तू तो कितना स्मार्ट दिखता है, हाँ तेरा दांत तो क्या यार मोती के दाने जैसे हैं, ऐसा बताएंगे? नहीं, क्या बताएंगे? भाई ऊपर की चमड़ी बली उजली है लेकिन अंदर में पूरी सड़ चुकी है। ये कौन बताएगा? डॉक्टर जब उसके टेबल पे जाओगे तब बताएगा। ये कहीं ना हमारा काम है, आप लोग देव गुरु धर्म तीनों की बड़ी उपेक्षा कर कर जीवन में आगे बढ़ रहे हो। और देव गुरु धर्म तत्व की उपेक्षा करके जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है ना, उसे मोक्ष कभी मिलने वाला नहीं है। पुण्यशाली, इस तत्व के प्रति संपूर्ण बहुमान धारण करो। और क्या कहूं आपको, साधना के लिए हम लोग कमजोर हैं, लेकिन सद्भावना में कई कमजोर होने का कारण नहीं है। बहुत सुंदर सी बात उपाध्याय पूज्यपाद यशो विजय जी महाराज हो गए पुण्यशाली। बड़े भाव से सुनना, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इस बात को आपको प्यार से समझाना चाहता हूं। उपाध्याय यशो विजय जी महाराज करीब 400-450 पहले जैन शासन की एक विद्वत्ता की, विद्वानों की पंक्ति के जबरदस्त कक्षा के महापुरुष बन गए। उनके समय के विद्वानों के टॉप 10 के अंदर में जिनका नंबर था, ऐसे उपाध्याय यशो विजय जी महाराज जो ज्ञान योगी के रूप में जैन शासन में प्रसिद्ध बने। हजारों करोड़ों श्लोक प्रमाण जिन्होंने नूतन साहित्य का सर्जन किया, ऐसे ज्ञान योगी जिनकी साधना उस समय में एकासना से नीचे पचखानी नहीं किया जाता था, वो समय था। यानी बाकी का तो कोई सोचने का सवाल नहीं आता था, बाकी करते थे, लेकिन ज्ञान साधना में इतने डूबे हुए थे कि महीने में 28 दिन शाम का पानी चुकाना भी रह जाता था। महीने में 28 दिन शाम का पानी चुकाना भी भूल जाते थे। ऐसे ज्ञान होगी उत्कृष्ट संयम की साधना, संयम के आचारों के पालन में कहीं भी प्रमाद दशा नहीं। और ऐसे महापुरुष ने जब पूरा समय मिला, शांति से आत्मचिंतन किया और ख्याल आ गया, मैं जो भी कर रहा हूं ना, इससे मैं तीर जाऊं भव सागर को, ऐसी कोई संभावना नहीं है। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत कड़ी साधना कर रहा हूं, लेकिन मेरी साधना में इतना कोई दम नहीं है कि ये मुझे भव सागर से पार उतार दे। ये मुझे भव सागर से क्या कर दे? तो तीरना तो है, अब क्या करना है? वो 3-4 बार छोटे महाराज ने सज्जाएं बोली ना, उसकी अंतिम पंक्ति, नहीं त्रापो नहीं तुम्बड़ी नहीं तरवानो आरो है। प्रभु तरापा मतलब नावड़ी भी नहीं है, तुमड़ी मतलब एक तुमड़ा आता है ना, तुमड़ा का एक फल आता है, अगर उसको खाली करके डाल दो आप समंदर के अंदर में, नदी के अंदर में, तो उसको पकड़ के भी आप तीर सकते हो। भगवान मेरे पास न तो तरापा है, नैया नहीं है, तुमड़ा भी नहीं है, और पंचम काल में जन्म लिया है ना, तो तीरने का समय भी नहीं है, तो भी प्रभु मेरे तीरने की
भावना है। साधना में हम लोग निश्चित रूप से कमजोर है। फिर से कहना चाहता हूं, साधना भले मेरी कमजोर हो, सद्भावना में मुझे कमजोर बनने का कोई कारण नहीं। सद्भाव बोलो, अहोभाव बोलो, बहुमान भाव बोलो, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। उपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने परमात्मा के साथ संवाद साधते हुए जो जवाब लिया ना कि प्रभु तीरना है, और तीरने का अब एक ही रास्ता प्रभु तेरे ज्ञान के प्रकाश में मुझे मिला है। मैं कैसा हूं? उपाध्याय जी महाराज, मैंने जीवन चरित्र आपको समझाया। 11 साल 6 साल की उम्र में संयम लिया, 11 साल की उम्र में जिनको उपाध्याय पद मिला, और उस समय के सैकड़ों उपाध्याय में जो प्रधान बने उनको महामहोपाध्याय की उपाधि मिली है। महामहोपाध्याय उपाध्याय जी महाराज की पदवी जिनको संप्राप्त हुई, ऐसे उपाध्याय जी महाराज ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना में पूरे सरावर डूबे हुए थे। और उनको भी एक दिन डर लग गया कि मेरी साधना मुझे तार सकती और तीरना तो है, क्या करूं? भगवान के पास जाके पहले कन्फेस कर दिया कि भगवान मैं कैसा हूं, भगवान मैं कैसा हूं। बहुत ही प्यारे शब्द लिखे, अस्मात् दृशानाम, हे भगवान, अस्मात् दृशानाम प्रमादग्रस्तानाम चरण करण रहितानाम। प्रभु मेरे जैसे प्रमादी और चरण करण मतलब चारित्र से शिथिल जीवों के लिए तरने का एक ही उपाय बचा है, और वो उपाय आज बताओ क्या कल बताओ? हैं दीपक भैया, कब बताओ? जल्दी आज बता दूं? टाइम हो गया है, चलेगा? चलेगा ना? नहीं तो ऐसे कैसे आपको बता दूं मैं? एक छोटी सी बात, इस उपासना की विशेषता बताओ। मेरे लिए की जो घड़ियाल है ना 10 मिनट आगे, आपको जो दिखती है 10 मिनट पीछे, ना आपको टेंशन ना आ जाए और मुझे समय का ख्याल आ जाए। समझ गए ना? दोनों के लिए फायदेमंद है। बहुत सुंदर उपाय बताया है। अस्मात् दृशानाम प्रमादग्रस्तानाम चरण करण रहितानाम। प्रभु मेरे जैसे प्रमादी और शिथिल चारित्र वाले आत्मा के लिए तीरने का एक ही उपाय है, तब शासन अनुराग एवं तरणोपाय। प्रभु तेरे शासन, शासन मतलब क्या? सुदेव, सुगुरु, सुधर्मो, इसमें शासन के रोग होगाए। इस जिन शासन की कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी शक्ति हो, कोई भी क्रिया हो, इसके प्रति रोम रोम में अवोभाव हो, यही तरने का उपाय है। करने का उपाय साधना से नहीं तीर पाएंगे, और सद्भावना में चले गए तो कोई हमें डुबा भी नहीं पाएगा। सद्भावना रखो। मुझे प्रभु मिले, मुझे सद्गुरु का सानिध्य मिला, मैं प्रमाद क्यों कर रहा हूं? एक बार अपने आप से पूछ लीजिए पुण्यशाली कि मैं प्रमादी क्यों बन रहा हूं। तब सोच लेना है, अगर मैं प्रमादी बना हूं तो मुझे प्रमाद को टालना होगा। इस प्रमाद दशा को टालने के लिए इस जिन शासन के तत्वों के प्रति एक रोम रोम में अहोभाव मेरे प्रकट होना चाहिए, जो मुझे सिद्ध दशा तक पहुंचा सकता है। आप सभी के अंतर में प्रभु शासन के सभी तत्वों के प्रति मुख्य 3 तत्व, सुदेव, सुगुरु और सुदेव वहां पर, सुगुरु, सुधर्म कहां? ये सब सुधर्म, धर्म की आराधना, धर्म का प्रात्यक्षिक साधर्मिक है। धर्म को प्रत्यक्ष रूप में देखना है तो कौन है? साधर्मिक। एक भी साधर्मिक की आसाधना, आप धर्म की आसाधना कर रहे हो, ये समझ के चलना है। किसी के भी प्रति अभाव करना नहीं, और तीनों तत्वों के प्रति अहोभाव किए बिना रहना नहीं। ये निश्चित गलती हो तो कहना पड़े, लेकिन मां की तरह कहना, आंख में लालाश भी आ जाए, मुख में कड़वाश भी आ जाए, लेकिन हृदय की मिठास कभी चली न जाए। और इसी भाव से मैंने आपको प्रारंभ में भी कह दिया, आखिर में भी कह देता हूं कि अभी से आपकी किसी की भी 2 व्हीलर इस रोड के ऊपर पार्किंग होगी। सुन रहे हो आप? समझ रहे हो आप? सुधर रहे हो आप? नहीं, हमारा मुद्रा लेख है, हम नहीं। सुन लीजिए पुण्यशाली,
ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हमारी एक छोटी सी गलती 500-600 आदमी के पर्यूषण की आराधना को कहीं अंतराय रूप न बने, इसलिए कहता हूं पुण्यशाली कि इतना सावधानी रखिए। आपकी गाड़ियां बड़ी सड़क 16 चौक यहाँ पर पार्किंग करके यहाँ पर पधारिए और जाते समय वहां से लीजिए। घर के जो बड़ी बुजुर्ग नहीं आ सकते उनको यहाँ पर उतार के गाड़ी पार्क करके आप फिर से आइए, जाते समय वापिस गाड़ी लेकर के उनके ले जाइए। लेकिन 1 घंटे तक किसी के लिए अपन मुश्किल रूप न बने, ये भी हमारी धर्म की अवभाव का एक काम है। और ये कहते समय कहने के लिए एक मैं हूं और मैं जैसे छोड़ूंगा प्रमोद भाई है, हम दोनों ने ध्यान रखना है कि आपके प्रति अभाव करना नहीं है, समझे ना पुण्यशाली। लेकिन जवाबदारी है तो कहना भी जरूरी है। कहां किसी का स्वार्थ है, सकल संघ की आराधना चलती रहे, इसलिए ये बात कहना है पुण्यशाली। कल सूचना आ गई, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, ये कितनी बार आ गया? तीसरी बार बोला तो आखिरी बार होता है। 3 सिक्की में जो खिचड़ी नहीं सिस्ती ना बहने उसको निकाल देती, समझ गए ना पुण्यशाली। करना है करते रहिए, सिद्ध दशा तक हम सब पहुंचे मंगल भावनाओं के साथ। आज एक सुंदर सा योग, आपको नए महाराज दिखते होंगे, समझ गए पुण्यशाली। ये लोच साधु जीवन की सबसे कष्ट सबर साधना, बहुत लोग इसके कारण दीक्षा लेने के लिए डरते हैं। ऐसा लोच वास्तव में कठिन है, लेकिन ये लोच सरलता से करने की कला भी कोई लोगों को हासिल होती है। ऐसे हमारे कई सैकड़ों साधु साध्वी जी भगवंतों को हर साल में 2 बार ऐसे शाता पूर्वक लोच कराने का कसब भगवान ने जिनके हाथों में दिया है ना, वो कौशिक भाई नवसारी से पधारे हुए हैं। सुबह 2 गुरु भगवंतों को पूर्ण शाता के साथ उन्होंने लोच करा दिया। अभी घंटे भर के बाद में मेरा भी लोच हो जाएगा। सुबह सुबह धर्मेश भाई ने प्रमोद भाई को कहा, गुरुदेव का ये फोटो जरा ले लेना, फिर बाद में पहचानने हैं। और मेरे बाल निकलने से तू मुझे भूल जाएगा। मेरे बाल को क्या देखता है, मेरे दिल के प्यार को देखना है। लेकिन एक थोड़ा सा फर्क दिखता है ना, देख लेना। प्रमोद भैया ने कहा, भाई ये फोटो तो मेरे डीपी पे है। कहां पर है? हाँ, डीपी के ऊपर है। चलते रहेगा पुण्यशाली। ऐसे कसबदार, तो ऐसी साधु भगवंतों को शाता देने वाले का भी सम्मान, ये भी हमारा एक कर्तव्य है, साथ में कहूं तो सौभाग्य है। अभी इस सभा के अंदर में आज का सबसे पहले बहुमान ऐसे सैकड़ों साधु साध्वियों को शाता के साथ लोच का कष्ट सबर कर्तव्य कराने वाले कौशिक भाई का बहुमान करके, बाकी के बहुमान उसके पीछे होंगे पुण्यशाली सुंदर से। और आज कौशिक भाई नए रोल में हमारे सामने आए हैं। पहली बार इतनी बड़ी दाढ़ी बना के आए। मैंने सुबह देखा, रात को आए 11:30 पौने 12 बजे मेरा जाप चालू था। मैंने पहले तो यही देखा कि मुझे लगा नरेंद्र मोदी जी आए। अभी कोई भी सफेद दाढ़ी वाला देखा ना तो क्या लगता है, फिर नजदीक से देखने जो मालूम पड़ता क्या। मैंने बोला आज तो पहला लोच तो तुम्हारा करने की जरूरत है। हाँ, ऐसी अवस्था में देख लेना, हो जाएगा पुण्यशाली। करते रहिए। चलो परमात्मा की बातें हार्दिक भाव से क्षमा याचना। छोटे महाराज को सामुदायिक शाता यहाँ पर पूछ लेना, ऊपर आराम करने का समय देना। मंत्रम संसार सारम, मंत्रम संसार सारम, त्रिजगदनुपमा, सर्वपापारि मंत्रम, सर्वपापारि मंत्रम, संसारोच्छेद मंत्रम, संसारोच्छेद मंत्रम, विषम विषहर, विषम विषहर, कर्म निर्मूल मंत्रम, कर्म निर्मूल मंत्रम, मंत्रम सिद्धि प्रदानम, मंत्रम सिद्धि प्रदानम, शिव सुख जनना, शिव सुख जनना, केवल ज्ञान मंत्रम, केवल ज्ञान मंत्रम, मंत्रम श्री जैन मंत्रम, मंत्रम श्री जैन मंत्रम, जप जप जपिता, जप जप जपिता, जन्म निर्वाण मंत्रम, जन्म निर्वाण मंत्रम। 12 होगा। शत्रु प्रमाद कालो बड़ नडुबाद